देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज़ 7 हिंदी में। मैं हूं मधुमिता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में छिटपुट हिंसा के बीच 91.66% मतदान हुआ। वहीं पहले चरण की अगर बात करें तो पहले चरण में 93.19% वोटिंग हुई। इस तरह की दोनों चरणों को मिलाकर कुल मतदान प्रतिशत 92.47% रहा। दूसरे चरण के दौरान कई जिलों में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल भी दिखा, जब सीएम ममता बनर्जी और शुभेंद्र अधिकारी ने एक ही बूथ क्षेत्र में एक दूसरे पर जमकर आरोप भी लगाए। दोनों चरणों के मतदान के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार बनने के आकलन किए गए हैं, क्योंकि जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं अलग अलग, उसमें यह आकलन किया जा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होने वाला है, जबकि ममता बनर्जी की सरकार की विदाई के अनुमान एग्जिट पोल में लगाए जा रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने दावा किया है कि फिर से उनकी सरकार बनेगी और भाजपा का दावा है कि इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा। एग्जिट पोल और दावे और प्रति दावे का फैसला 4 मई को होगा, जब रिजल्ट का ऐलान होगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर किस किस एग्जिट पोल में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें और सबसे कम सीटों का अनुमान लगाया गया है। यहां पर हम केवल 2 एग्जिट पोल के बारे में चर्चा करेंगे। पहला पी मार्क और मैट्राइज की अगर बात करें तो टीएमसी को यहां 118 से 138 सीटें मिल रही हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो 150 से 175 के बीच सीटें मिलेंगी। और वहीं अगर अदर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 202 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। ये हम पीमार्क की बात कर रहे हैं। और अगर मैट्राइज की अगर बात करें तो उसमें टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और बीजेपी 146 से 161 सीटें जीत रही है। और अदर की अगर बात करें तो उसमें 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं और 148 बहुमत का आंकड़ा है। पिछले चुनाव में टीएमसी को 215 सीटें, भाजपा को 77 सीटें और आईएसएफ को 1 सीट मिली थी और ममता बनर्जी की तीसरी बार सरकार बनी थी। इस खबर पर बड़ी अपडेट देने के लिए न्यूज़ 7 हिंदी के एडिटर इन चीफ अनूप दुबे जी हमारे साथ हैं। अनूप दुबे जी, चुनाव दोनों चरणों का हो चुका है, एग्जिट पोल आ चुके हैं, दोनों एग्जिट पोलों की हमने बात की है। क्या लगता है इस बार जनता किसे चुनेगी? देखिए मधुमिता, जब कल वोटिंग हो रहा था, चाहे वो पहले चरण का रहा हो या दूसरे चरण का रहा हो, दोनों में कुछ समय के लिए लगा, कल दूसरे चरण के चुनाव में ऐसा लगा कि वोटिंग परसेंटेज कम होंगे। हालांकि गर्मी का मौसम था और जैसे जैसे ये कहिए कि शाम का समय होता गया, वैसे वैसे कहीं ना कहीं कतारें बढ़ती गई और जब देखिए 3 बजे का रिपोर्ट ये था कि 78.3% तक वोटिंग हुई थी। अब आप देखिए, जैसे 5 और 6 बजे के बीच में यही आंकड़ा 91 यानी 91% पे जाके रुक गया। यानी कि जो पहले चरण में 92-93% की वोटिंग हुई थी, दूसरे चरण में 91% की वोटिंग हुई थी। कल भी मैंने कहा था कि वहां सबसे बड़ा फैक्टर महिला ही रहेंगी। बिहार चुनाव की तरह ही हमने बंगाल को भी देखा कि महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और 91 से 92% वोटिंग हुई। ये पहले चरण में भी कहा जा रहा था कि महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा है पश्चिम बंगाल के वोटिंग में। मैं उसी पे आ रहा हूं मधुमिता। अब समझने वाली बात ये है कि आप ये समझिए कि इस समय कोई ये नहीं कह सकता कि किसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हाँ, हर नेता अपने पार्टी की आत्मसंतुष्टि के लिए ये तो बोल रहा है कि हम सत्ता में आ रहे हैं, हम प्रचंड बहुमत में आ रहे हैं। मगर जब आप खुद जब खबर अभी कर रही थी तो आपने बताया कि 126 से 130 के आसपास ममता को मिल रहा है, वहीं 160 148 के आसपास भाजपा को मिल रहा है। देखिए, हार जीत का अंतर सिर्फ 8 और 10 सीटों का होगा। मुझे इस बार सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट बंगाल का होने वाला है। इसलिए हमने कल भी खबर ब्रेक की थी तो हमने कहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती हुई दिख रही है।
यानी कि ये देखा जाए जो भारतीय जनता पार्टी का सूखा था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, मगर खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि जब काउंटिंग शुरू होगा उस समय देखा जाएगा, जब मत पेटिकाएं खुलेंगी, ईवीएम खुलेगा, अभी बहुत सारे राज्य उसी में दफन है मधुमिता। तो ये कह पाना बड़ी मुश्किल है। देखिए, जो सर्वे होता है वो सर्वे अंतिम दौर में नहीं होता है। जितनी भी एजेंसियां सर्वे करती हैं वो 10 दिन 15 दिन 1 महीना पहले सर्वे कर ली जाती हैं। हालांकि अभी मैं कल राजीव रंजन जी से बात कर रहा था, देश के बड़े पत्रकार हैं जी, न्यूज 24 के, उनका मैंने जब उनसे, क्योंकि खुल के मैं उनका नाम ले रहा हूं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा अनूप देखो 3 में से 2 लोगों ने टीएमसी की बात की है, 1 ने भाजपा की बात की है, अब आप अनुमान लगा लो। ऐसे मैंने कई सारे सर्वेयर से बात किया कि यार बंगाल में क्या चल रहा है, क्या लग रहा है, उन लोगों ने भी यही कहा। कुछ लोगों ने यहां तक आंकड़ा दिया कि 10 में से 6 ममता को गया है, 4 भाजपा को गया है। तो अनुमान है, अपने अलग-अलग अनुमान है। समझने वाली बात यह है कि जितनी ये अलग अलग अनुमान है, पर हम ये नहीं कह सकते कि किसी की बहुमत की सरकार बन रही है, और हम ये नहीं कह सकते कि कौन वहां आ रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पहले से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती नजर आ रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है ये कह पाना अभी जल्दीबाजी होगी। मधुमिता, अनूप जी, मतदान जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष समित भट्टाचार्य ने कहा कि 4 मई को दी गई, खेला खत्म हो गया, टीएमसी की विदाई निश्चित है। नहीं, देखिए, ये सब लोग कह रहे हैं टीएमसी के, भाई टीएमसी तो उन्हीं की पार्टी है, टीएमसी तो उन्हीं की पार्टी है ना, तो टीएमसी अब अगर ये बोल रही है तो हम तो इस बात से अब परे हैं। अब हो सकता है कोई जानकारी आई हो, मैं टीएमसी की बात तो नहीं, हाँ अन्य दल के लोग जो कह रहे हैं कि देखिए ममता की जमीनी पकड़, जमीनी मजबूती वहां बहुत है जी, वहां जमीन पे ममता बनर्जी बहुत मजबूत है, और ममता को हटा पाना अभी भी मैं वोटिंग होने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद भी मैं यही कह रहा हूं कि अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ममता वहां, एक चीज जानिए कि वहां निश्चित रूप में जैसे नीतीश को हटा पाना बिहार से मुश्किल था, वैसे ममता को हटा पाना बंगाल से मुश्किल है। पर कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 100 क्रॉस कर रही है, ये 100% सही है। हमने कल भी कहा, आज भी कहा कि 100 के पार भाजपा जा रही है। अब भाजपा सत्ता में आ रही है कि नहीं आ रही है ये 4 तारीख को ही पता चलेगा। हालांकि कुछ एजेंसियों ने, कुछ टेलीविजन चैनलों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कल से यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में आ रही है, पर मेरे समझ से परे है कि जब 114, 115 पे आके भारतीय जनता पार्टी रुक जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में कहां आ रही है, और 125, 126, 132 तक टीएमसी को दिया जा रहा है, ममता बनर्जी की पार्टी को दिया जा रहा है, तो फिर ममता भी कहां से सत्ता में आ रही है। तो अभी तो ये देखा जाए दोनों पार्टियां सत्ता में नहीं आ रही हैं, यानी कि इन्हें कहीं ना कहीं निर्दल का भी सहारा लेना पड़ सकता है। अब निर्दल प्रत्याशी वहां कितने जीत के आते हैं वो सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक होंगे। मधुमिता, लेकिन यहाँ पर अनूप जी टक्कर जबरदस्त है, जैसा कि आपने कहा कि अभी कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी सरकार बन रही है, बहुमत के साथ कौन सी सरकार आ रही है, कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टीएमसी हो या फिर बीजेपी जबरदस्त टक्कर है। और ये इसलिए भी क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों से बात की और जनसभाएं की, तो इसका कहीं ना कहीं असर दोनों पार्टियों पर। जी मधुमिता, मैं वहां रोकना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी एक जगह सफल हो गई है। मैं हर बार डिबेट में कहा, और मैंने कहा कि सबसे बड़ा फैक्टर जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है, अगर वहां सत्ता में आती है या सीटें बढ़ती हैं, हिंदुत्व और भगवा, ये 3 पे उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद लास्ट में उन लोगों ने नब्ज को पकड़ा कि ममता बनर्जी की पार्टी कह रही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी आती है वहां तो नॉनवेज बिल्कुल तरीके से बंद होगा। तो उसने कहा कि नहीं भाई, हम बंद नहीं करेंगे, हम भी मछली भात खाएंगे, आपको भी खाने देंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व की धार, योगी आदित्यनाथ वहां गए, हालांकि वहां प्रधानमंत्री गए, काली मंदिर गए, जितने उनके स्टार प्रचारक थे, हिंदुत्व और भगवा का धार दिया। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि ममता, देखिए ममता वहां 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो उन लोगों ने ये कहा कि भैया थोड़ा सा बदलाव किया जाए। उसी बदलाव में 100 के पार पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी, और ये हुआ कि एक हिंदू राजनीति का तुष्टीकरण राजनीति है, या
हिंदुत्व की जो धार दिया भारतीय जनता पार्टी ने, हिंदुत्व के धार में कुछ हिंदू वोटिंग परसेंटेज निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज वहां सरकार बनाने की स्थिति में है, न कि सरकार बनाने जा रही है। मधुमिता, बिल्कुल सही कहा आपने। जो फूड पॉलिटिक्स चली है, ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा है बंगाल चुनाव के दौरान, जब बीजेपी के सभी नेता, जितने भी उम्मीदवार थे पश्चिम बंगाल के अलग अलग सीटों से, सभी ने मछली को पॉलिटिक्स का मुद्दा दे दिया और कहीं ना कहीं वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की तमाम कोशिश की। तो इसलिए भी ये जो आंकड़ा आया है एग्जिट पोल का, वो भी सबसे बड़ा फैक्टर इसी के तहत देखा जाता है। अनूप जी। नहीं, बिल्कुल बड़ा फैक्टर है। देखिए, चुनाव प्रचार बहुत मायने रखते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी दल हो, वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करती है। बाकी सारे लोग तो जाके कार्यकर्ता जो होते हैं वो चुनाव प्रचार करते हैं। स्टार प्रचारकों का काम होता है एक हवा देना, और भारतीय जनता पार्टी ने ये बताया कि देखो, अगर इस बार अगर यहाँ सत्ता नहीं बदली, सरकारें नहीं बदली, तो आप मान के चलो कि बंगाल बांग्लादेश हो जाएगा। उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े सलीके से बताया कि हिंदुत्व की जो धार है उसको किस तरीके से उसको तेज करना है बंगाल में आके। और निश्चित रूप में कुछ जो पीड़ित हिंदू थे वहां, उन्होंने ये माना कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो उद्धार होगा। क्योंकि जिस तरीके से मैंने कल भी आपसे कहा था कि आईपीएस अजय शर्मा को भेजा गया, और उन्होंने जाते ही सबसे पहले काम वो किया कि जो वहां उदंडित लोग थे, जिनको लगता था कि चुनाव प्रभावित कर सकते हैं, अजय शर्मा को उसी एरिया में लगा के उसे ब्लॉक कर दिया गया। तो आप मानिए कि जिस तरीके से पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और बंगाल में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो गया है। मधुमिता, बिल्कुल। अनूप जी, जो दक्षिण कोलकाता की सबसे हाई प्रोफाइल है भवानीपुर, उस पर क्या अभी तस्वीर नजर आ रही है? जहां से भवानीपुर में अभी मैं समझ गया, जहां से शिवेंदु अधिकारी और ममता चुनाव लड़ रही है, आप उन्हीं की बात कर रही हैं। बिल्कुल। देखिए, दोनों अपने पार्टी के स्टार चेहरे हैं। बिल्कुल। अगर भाजपा वहां सरकार बनती है तो शिवेंदु हो सकता है कि मुख्यमंत्री बन जाए, और ममता वहां मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए, दोनों अपने, अगर ये कहा जाए क्रिकेट की भाषा में समझाएं तो दोनों अपने टीम के स्टार और ओपनर बल्लेबाज हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि देखिए, ममता वहां चुनाव जीतने की आशंका ज्यादा जताई जा रही। मैं अगर आपसे कहूं, प्रतिशत में बताऊं तो 75% मान के चलिए कि ममता वहां चुनाव जीत सकती है। मगर हाँ, शिवेंदु की अगर बात करी जाए तो निश्चित रूप में जब से वो ममता की पार्टी से छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जुड़े, और भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम किए हैं वहां, तो निश्चित रूप में वहां कहीं ना कहीं जो ये कहा जाए कि जो टक्कर दे रहे हैं, और कुछ एजेंसियां बता रही कि वहां ममता हार रही हैं, कुछ कह रही हैं कि ममता जीत रही हैं, तो ये सिर्फ इसलिए कि शिवेंदु ने भी वहां उस विधानसभा में बहुत काम किया है उस 5 सालों में। बिल्कुल। लेकिन इस दौरान जब दूसरे चरण का मतदान हो रहा था, कल देखा गया कि भवानीपुर सीट पर जैसे ही शुभेंदु पहुंचते हैं तो भवानीपुर की जो जनता है उन्हें दौड़ाती है। तो ऐसा क्यों? क्या ऐसा लगता है कि शुभेंदु को इस तरह से क्यों सामना करना पड़ा लोगों का? इसका आकलन हम लोग इसलिए नहीं कर सकते कि जब चुनाव हो रहे होते हैं तो उसमें जन आक्रोश दोनों तरफ होता है। क्योंकि अभी पीछे का वीडियो देखिए तो उसमें शिवेंदु अधिकारी दौड़ा रहे हैं टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, तो हो सकता है कि उसी का एक प्रत्यारूप देखने को मिला हो कि टीएमसी के कार्यकर्ता उनको दौड़ा रहे हैं। दौड़ाना, मारपीट होना, छिटपुट घटनाओं को हम लोग दरकिनार कर दें तो आप मान के चलिए कि चुनाव आयोग ने बहुत बेहतर तरीके से वहां चुनाव बंगाल में कराया है। 4 मई को क्या खेला होने वाला है अनूप दुबे जी? 4 मई को खेला होने वाला है, लेकिन कैसा खेला होगा? देखिए, 4 मई को जो खेला होने वाला है और जनता ने खेला कर दिया है। अब सबका भाग्य पेटियों में बंद है। अब जब 4 मई को जब खेला होगा, उस खेला को हम लोग फिर से स्क्रीन पे आके बताएंगे। तब तक के लिए ये है कि मैं दर्शकों से कहूंगा कि वो न्यूज़ 7 के साथ बने रहें, और बहुत जो बड़ी बड़ी बातें हैं बड़े चैनल करते हैं, हम बड़ी बातों के न करते हुए 7 तारीख को हम लोग धरातल से होते हुए और जो परिणाम होगा वो सबसे पहले सबसे सटीक हम देने का काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप दुबे जी जानकारी देने के लिए। नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी इसमें भाई साहब
क्या डीवीडी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।